नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। समुंदर मंथन, बहुत बार नाम सुना समुद्र मंथन। और बहुत बार ये चित्र भी हमने देखा। उस चित्र में क्या हो रहा होता है, एक मेरू पर्वत है, वासुकी नाग है, एक तरफ असुर खींच रहे हैं, एक तरफ सुर खींच रहे हैं, और बहुत सारे रतन निकले हैं। क्या है ये समुद्र मंथन? तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे क्या है, हमारे ही बॉडी में जो रोज होता है हमारे साथ, वही है समुंदर मंथन। मतलब हमारी आत्मा का मंथन, हमारे मन का मंथन, मतलब अपनी चेतना का मंथन। अब हमारा, अगर हम इसको शुरू से स्टार्ट करें तो हम क्या कहेंगे, अगर घड़ा बना तो घड़ा बनाने वाला कुम्हार तो होगा ही ना। अब ये कुम्हार होगा तो मतलब अपने आप से तो घड़ा नहीं बनता, मतलब हमेशा रचेता तो होता ही है। इसी प्रकार चेतना जब अपने आप को क्रिएट करने के लिए इच्छा उत्पन्न हुई, उसके अंदर विल उत्पन्न हुई, तो एक कंपन हुई, स्पंदन हुआ। उस कंपन को कैरी किसने किया? वायु ने। और वह चेतना प्रकृति में आके प्राण जनरेट करती है और हम लोग पैदा हो जाते हैं, मतलब हमारा शरीर डेवलप हो जाता है। उससे पहले हम क्या है? चेतना। और वो हमारी जो चेतना है, जो हमारी माँ के गर्भ में एंटर होती है, तो वो माँ के गर्भ में एक स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है। और वो जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पे, जैसे एक पंखा ले लीजिए, तो एक मोटर जो है जगह जगह पे उसको चलाने के लिए, उस स्पाइनल कॉर्ड को चलाने के लिए जगह जगह पे मोटर लगी होती है, जिसको हम चक्रास कहते हैं। और जैसे ही इंसान बाहर आता है तो प्राण जनरेट हो जाते हैं। वही चेतना जब प्रकृति में आई तो प्राण जनरेट हो जाते हैं। अब ये चेतना जो है ये स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर नीचे मूव होती है। मतलब हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो स्पाइनल फ्लूइड है वो क्या होता है? ऊपर नीचे, हाँ, ऊपर नीचे मूव होता है ना। तो उसी को बताया जा रहा है कि हमारी चेतना जो है ऊपर नीचे मूव होती है। तो हमारे ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसी के ऊपर ये बताया गया है। तो इसको स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ पर क्या बताया गया है? मेरू पर्वत। ना इस मेरू पर्वत में अब स्पाइनल कॉर्ड में क्या है? चक्रस है, और आसपास क्या होता है? ईड़ा पिंगला नाड़ी, मतलब वासुकी नाग। इसीलिए कुंडलनी में ईड़ा पीड़ा नाड़ी शक्ति की तरह बताते हैं ना, नीचे है। और वो अब ईड़ा पीड़ा नाड़ी जो है हमारी क्या है? वासुकी नाग है, जिसको एक तरफ यस, एक तरफ नो खींच रहा है। तो यस और नो का द्वंद में हम उलझे हुए हैं, और इसका मंथन हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड का। अब ये स्पाइनल कॉर्ड को अगर मैंने यहाँ पर इस चित्र को देखें तो यहाँ पर क्या है? ये आपकी क्या है? मोटर की तरह है। ये आप देख रहे हैं ना, जिसको सेंसरी नर्व पाथ कहा हुआ है। नो, इस मोटर में क्या होता है? ये आपका आगे पीछे ऐसे मोटर घूमती है, तो कभी इधर कभी उधर। तो ये मोटर आपकी इस तरीके से घूमती है, जिसको हम समुंदर मंथन कह रहे हैं। अब ये मोटर आपकी जिस चक्रा में है उसके हिसाब से जो आपकी कह लीजिए जो आपके बिहेवियर होगा या भाव होगा, उसको हमने क्या कहा है? रत्न। तो इस समुंदर मंथन में हमारे निकले 14 रत्न। राइट। तो इसको आप दोबारा अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारे चक्रास हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड में ही होते हैं ना ये चक्रास। और इन चक्रास में हम लोग इन चक्रास को क्या बोलते हैं? मूलधारा, स्वादिष्ठाना, मणिपुरा, अनाहत एंड ऑल। अब इसमें क्या है? ऊपर सहस्त्रधारा चक्र में तो शिव जी विराजमान है, और नीचे कुंडलिनी मार के शक्ति विराजमान है। अब जब हम पैदा हुए तो मूल धारा को हम बोलते हैं अर्थ तत्व है, भूमि तत्व। और वाटर तत्व स्वादिष्ठाना चक्र है। तो जो समुद्र मंथन है उसमें क्या बताया? समुंदर में मंथन हुआ, मतलब मंथन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्वादिष्ठाना से। क्योंकि इच्छा चेतना की जागृत हुई, कंपन हुआ, तभी तो हम आए ना इस धरती पे। इच्छा जागृत हुई, कंपन हुआ, तभी तो हमने कार बनाई। इच्छा जागृत हुई, कंपन हुआ, तभी तो हमने घर बनाया।
तो मंथन कहाँ हो रहा है? स्वादिष्ठाना में। वहां से ईड़ा पीड़ा नाड़ी यस नो के द्वंद में फंसी हुई चला रही है, तो उसको बोला गया है समुंदर। अब ये जब समुंदर में, एक इसी स्टोरी में ही बताया गया है कि जब समुंदर में ये मंथन हो रहा होता है, तो ये मंथन जब करते हुए क्या होता है कि उसमें बताया है कि वो जो रीढ़ की हड्डी है वो इधर उधर फ्लक्चुएट कर रही है, मतलब वो जो पर्वत है वो टिक नहीं पा रहा, तो उसके लिए बोला गया कि कूर्म अवतार लिया विष्णु जी ने। तो इसी के हिसाब से मतलब क्या हुआ कि हमारे नीचे जब यहाँ पर मंथन हो रहा है, तो मूल धारा चक्र पे हमारी कुंडलनी जो है वो क्या है? कूर्म अवतार की तरह है, जिसकी शैल ऊपर से क्या है? हार्ड है, तो इसलिए मूल धारा भूमि तत्व है, जिसके ऊपर मंथन स्टार्ट हो गया, वासनाएं उत्पन्न हो गई, इच्छाएं उत्पन्न हो गई। तो इस तरीके से हमारे समुद्र मंथन में समुद्र हमें समझ में आया, और हमको समझ में आया कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी को मेरू पर्वत कहा गया है, और वासुकी नाग ईड़ा पीड़ा नाड़ी को कहा गया है। अब इसकी स्टोरी क्या है? इसकी स्टोरी है कि दुर्वासा ऋषि जो थे, वो एक बार निकल रहे थे, और इंद्र देवता जो है हाथी पे सवार होके जा रहे थे, और दुर्वासा ऋषि जी ने उनको हार दिया, और वो इंद्र देवता ने हार जो है अपने हाथी को पहना दिया, और हाथी ने क्या किया? उस हार को उछाल के नीचे फेंका और उसी के ऊपर से निकल गया, मतलब उस हार को कुचल दिया। और दुर्वासा ऋषि जो थे वो हमेशा क्रोधित रहते थे, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता था। दुर्वासा मतलब हमारे अंदर के षट विकारों का वास, हमारे अंदर के क्रोध का वास, यही तो होता है। हमें कोई कुछ कह देता है, हमारे उपहार को कुछ कोई ऐसे कर देता है, हमें क्या लगता है? हमें गुस्सा आ जाता है, हम क्रोधित हो जाते हैं। तो वही दुर्वासा ऋषि जी क्रोधित हो गए। और इंद्र देवता कौन थे? इंद्र देवता जो है, इंद्र मतलब इंद्रियों के राजा। तो इंद्र देवता है ही इंद्रियों के राजा, तो हम लोगों की इंद्रियां जो हैं जब फ्लक्चुएट होती हैं, जब वो सही से काम नहीं करती हैं, तो क्या होता है? दुर्वासा ऋषि की तरह हमको मतलब क्रोध आता है, और वो क्रोध हमारी चेतना के समुद्र को मंथन करता है। तो जैसे ही हमें क्रोध आता है, तो हमें क्या होता है? हमें बड़ी वीकनेस फील होती है, क्योंकि हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो सिकुड़ से जाते हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति के पास हमारे सारी ताकत वहां चली जाती है, हम ऐसे सिकुड़ से जाते हैं ना। तो उसी को बताया गया है कि हमारी जो शक्ति है वो क्या होती है? नीचे की तरफ, मतलब चेतना जो है तब क्रोध के समय नीचे की तरफ जाने लग जाती है। अब ये जब हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें अब जो हमारे ये रतन निकल रहे हैं, एक्चुअल में क्या है? वो हार्मोन्स हैं। तो जब क्रोध आता है, तो हमको एड्रिनलिन कोर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं ना। खुशी होती है तो सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है ना। एक्चुअल में ये सब क्या है? हमारे जब बॉडी में जब हमें क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या हो रही है, तो हमारी रीढ़ की हड्डी में मतलब चक्रास में ये मंथन स्टार्ट हो गया, और हमारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होने लगे, जिनको हमने 14 रत्नों की तरीके से बताया है। अब इसमें एक और है कि एक तरफ दिखा रहे हैं असुर हैं, और दूसरी तरफ कौन है? सुर हैं, और वो मंथन कर रहे हैं, जिसको हमने जान लिया है। एक तरफ यस की प्रोबेबिलिटी है, एक तरफ नो की प्रोबेबिलिटी हमारे अंदर घूमती है। कोई भी चीज लेनी है, कार लेनी है, कार तो लूंगा पर लाल रंग की लूंगा, वाइफ कह रही है नहीं नहीं व्हाइट ले लो, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी घूम रही है ना। तो वो आपका वासुकी नाग की तरह बताया, या ईड़ा पीड़ा नाड़ी की तरह। अब इसमें बताया कि असुर जो है वो मुख की तरफ खड़े होते हैं, और सुर जो है वो पूंछल की तरफ खड़े होते हैं। अब मुख की तरफ असुर क्या होते हैं? वो अटक जाते हैं, वो कहते हैं ना, हम तो इस साइड ही खड़े होंगे। इसको दर्शाया जाता है ईगो। तो ईगो जो है वो अटक जाती है, तो उसको लगता है, हाँ असुर लोग कहते हैं कि हम क्यों पैरों की तरफ, हम क्यों पूंछल की तरफ खड़े हों, हम तो आगे खड़े होंगे। और विष्णु जी उस समय समझाते हैं अपने देवताओं को कि कोई बात नहीं, उनको खड़े रहने दो, क्योंकि जब ऐसे ऐसे मंथन होगा, तो विष्णु जी की सॉरी विष सांप के अंदर क्या होता है? विष होता है, तो विष उछलेगा ना, विष अंदर से पेट में अगर ऐसे ऐसे कुछ होता है, तो हमारे पेट में गड़बड़ गड़बड़ होती है ना, जब हमें क्रोध आता है, तो वो जब उछलेगा तो वो क्या होगा? उन्हीं पे ही गिरेगा।
ये बताया जा रहा है। तो अब वो विष जो है असुरों पे ही गिरता है जब मंथन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो जब ऐसे से रड़क रहे होते हैं उसको मंथनी की तरह, तो उनके ऊपर जब वो विष गिरता है तो आधे असुर तो वहीं पे ही खत्म हो जाते हैं। तो मतलब जब हमें क्रोध या कुछ आता है तो हमारे हमेशा पेट में गुड़ 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 होती है। मतलब हमारे हार्मोन्स कोशिश क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली आधा क्रोध तो हमारा वहीं पे ही शांत हो जाए। फिर भी नहीं शांत होगा तो चेतना शुरू हो जाएगी ऊपर नीचे मूव करना। राइट। तो अब इसमें हमारे क्या निकले हैं, 14 रत्न, जिसको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला क्या निकलता है, हलाहल विष। तो सबसे पहला निकलता है विष। अब विष क्या है, विष है हमारे अंदर का क्रोध। अब वो क्रोध जो है कंठ से ही तो निकलता है, का कूट का ठी, ऐसे ही बोलते हैं ना, हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। इसीलिए दिखाया कि वो विष जो है शिव जी ने धार लिया और उसको क्या किया, अपने कंठ में कर लिया। कंठ में इसलिए ब्लू रंग का दिखाया गया है विष। तो इसको बेसिकली क्या बताया है, शिव जी ने धार लिया। मतलब शिव जी कहाँ है, सहस्त्रारा चक्र में। मतलब अगर क्रोध आ गया तो इमीडिएटली आप लंबी सांस लेके नाभि तक, क्योंकि हलाहल क्या हो रहा है, स्वादिष्ठाना चक्र में हो रहा है ना, नाभि के नीचे। स्वादिष्ठाना नाभि के नीचे है, तो वहां हो रहा है, तो इसलिए नाभि तक सांस लीजिए और छोड़िए, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा मन शांत होगा। नहीं है तो इस क्रोध को भ्रामरी से फटाफट निकालिए अपनी बॉडी से, पर अपने अंदर मत लेके जाइए। कंठ, कंठ क्या होता है, हमेशा खाली रहता है। या तो इससे आवाज बाहर निकलती है, या जो खाना खाते हैं वो अंदर जाता है। कंठ हमेशा अपने आप में रिक्त रहता है, रिक्त स्थान की तरह, मतलब खाली रहता है। तो इसलिए दिखाया गया है कि विष को वहां पर रखिए, मतलब किसी तरीके से निकाल दीजिए, बॉडी के अंदर मत लेके जाइए। और निकालने का वे क्या है, भ्रामरी कर सकते हैं, या बाथरूम में जाके नल चला लो, एक बार गुस्से से चिल्ला लो। सबसे बेस्ट होता है विष को निकालने का, कागज को फाड़ दो, वो इमीडिएटली निकल जाता है। सबसे बेस्ट इलाज है। राइट। कागज लो, उससे क्या होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा, इमीडिएटली कागज को फाड़ लो तो विष निकल गया। अब उसके बाद जैसे ही विष निकल जाता है तो हमारे पास क्या आती है, कामधेनु गाय। ना कामधेनु गाय क्या है, तो कामधेनु गाय क्या है, वो हो गई ना, मतलब कामधेनु गाय कहते हैं ना, जो चाहिए की देवी है, मतलब जो चाहिए आपको वह मिलता है। मतलब आपके अंदर योग्यता, टैलेंट निकलना शुरू होगा, क्योंकि आपको अपने विश को हैंडल करने की टेक्निक आ गई। सबसे बेस्ट क्या है, कागज को फाड़ना, विश को निकालना है। राइट। जो अब आपने क्या है, इसका मतलब अब आप जो चाह रहे हैं, अब आप उसका हल ढूंढना शुरू कर रहे हैं। तो कामधेनु गाय का तात्पर्य क्या होता है, जो उससे मांगो वो देती है। तो मतलब अब आप में इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी योग्यता डेवलप हो गई, आप में टैलेंट निकल आया है। अब आप जो चाह रहे हैं उसके हिसाब से कदम उठा रहे हैं। राइट। तो ये हो गया हमारा कामधेनु गाय। फिर उसके बाद हमारे दिखाया है कि निकलता है उच्च श्रेवा घोड़ा। अब घोड़ा क्या होता है, गड़ 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 घूमता है ना, बड़ी तेज तेज। मतलब हमारे अंदर अब विल पावर डेवलप्ड हो रही है, हमारे अंदर के टैलेंट्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं। पर इसमें अगर आप घोड़े की तरह बहुत फास्ट भागोगे तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, आपको क्या है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इसलिए क्या कहा है कि घोड़े की गति में होंगे, पर वो उच्च सेवा घोड़े की तरह, मतलब हायर पर्पस है, पर टैलेंट जो है पॉलिश वे में है। ये नहीं कि गड़ 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 गड़, वैसा वाला नहीं। उच्च श्रेवा मतलब ढंग का घोड़ा। अगर वही घोड़ा खराब वाला है कि ऐसे ऐसे भगा रहे हो मन को, वो क्या हो गया, उच्च श्रेवा नहीं हुआ, मतलब उच्च श्रेणी का नहीं हुआ। अब आपका टैलेंट हायर पर्पस के लिए डेवलप हो रहा है, आपकी विल पावर डेवलप हो रही है। क्यों, क्योंकि आपको क्रोध हैंडल करना आ गया, ईर्ष्या हैंडल करनी आ गई है। तो अब आपका क्या होगा, एरावत हाथी निकलेंगे। अब एरावत हाथी आपका क्या है, स्ट्रेंथ का प्रतीक है, हाथी। अब हाथी की हमारे यहाँ बहुत अच्छी सी स्टोरी है, गणेश जी की। तो गणेश जी में क्या था कि जो पार्वती माता थी, उन्होंने अपने मल से एक पिंड बनाया और उसमें जान फूंक दी, और उन्होंने बोला कि तुम मेरी
वो करो, पहरेदारी करो, और मैं नहा कर आ रही हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। और उतने में ही शिव जी आ जाते हैं। और शिव जी जो है उन अंदर जाना चाहते हैं, और वो जाने नहीं देता, जो हाथी होता है। तो शिव जी क्या करते हैं, उसका गला काट देते हैं, और उसके बाद कौन सा गला लगाते हैं, हाथी का। अब इस स्टोरी का पर्पस क्या है? इस स्टोरी से बताया गया है कि पहली जो हमारी बुद्धि होती है वो अल्प बुद्धि होती है, मतलब सेंस हमारी कम होती है, हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है। और उसके बाद हमने लगाई है हाथी। अब हाथी की ही क्यों लगाया सर? क्योंकि अब हमारी जो बुद्धि है, हाथी जो होता है एक्चुअल में, हाथी के अंदर जो है उसकी मेमोरीज हैं, वो हमसे 4 गुना ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। इसलिए सारे जानवरों में भी, और हम में से भी ज्यादा होती है। ये हाथी की क्वालिटी है कि उसकी मेमोरी जो है हम में से 4 गुना ज्यादा होती है। और वो 12 मील दूर तक का सूंघ लेता है, मतलब हमारी इंट्यूशन पावर्स, है ना। इसलिए बताया जाता है हाथी। तो एरावत हाथी। और एक हाथी एक ऐसा है जिसमें रीजनिंग पावर बहुत अच्छी होती है। और उसकी आंखें है ना, उसकी आंखें हमेशा तिरछी सी होती हैं, बड़ी बारीक सी। और वो उसका जो ब्लैक वाला आंखें है ना, वो पीछे तक देख लेता है। हमें अपने पीछे का दिख नहीं सकता ना, पर हाथी देख सकता है। मतलब अगेन इंट्यूटिव पावर। तो इसलिए बताया गया कि मनुष्य की बुद्धि अब कैसी हो गई है, आपकी हाथी की तरह। राइट। और हाथी किसका, एरावत हाथी किसका है, इंद्र देवता जी का वाहन है। मतलब यहाँ तक आप आपके अंदर कौन सी पावर डेवलप हो गई है, इंद्रियों को काबू करने की। तो इंद्रियां अब आपकी काबू हो गई हैं, इसलिए उस हाथी मतलब बुद्धि के ऊपर, या बुद्धि के साथ हाथी, मतलब बुद्धि के साथ इंद्रियां चल रही हैं, ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद हमारे को क्या मिलती है, मणि। अब मनी मतलब अब हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, अब हम चमक गए हैं। मनी मतलब यही हुआ ना कि आपका क्या हो गया, आत्मविश्वास जाग गया। मनी की तरह अब आप चमक रहे हो। मनी क्या होती है, हमेशा चमकती रहती है। तो अब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। राइट। तो अब आप क्या है, मनी की तरह आपके आत्मविश्वास जाग गया मतलब। फिर उसके बाद निकलता है कल्प वृक्ष। ना कल्प वृक्ष यहाँ पर अब आपके क्या है, जिसको हम बोलते हैं ना संकल्प, मैनिफेस्टेशन। मतलब मैनिफेस्टेशन की हमारी पावर बढ़ गई। तो मतलब ये सब पावर तक आने के लिए हमको क्या होना चाहिए, हमारे अंदर के ये जो षट विकार हैं उनको हटना चाहिए, इंद्रियों पर काबू होना चाहिए। तो हमारे अंदर का कल्प वृक्ष वृक्ष जो है डेवलप हो जाएगा। वृक्ष क्या होता है, एक बीज के ऊपर बहुत सारा पेड़ बन जाता है, और उसके अंदर बड़े सारे फल आते हैं, जिसके अंदर अलग बहुत सारे बीज होते हैं। उसी को बोला जाता है कल्प वृक्ष। तो मतलब एक वृक्ष है जो आपका क्या है, बहुत सारी और चीजें बना सकता है, बहुत सारे फ्रूट्स बना सकता है। और उसके बाद कौन आती है, रंभा। मतलब ये सब जब होने लग जाता है तो कई बार होता है ना, घमंड सा आने लग जाएगा। राइट। तो वो क्या है, आपकी अधिक की वासना ना बढ़ जाए, क्योंकि अब आप एक्स्ट्रा बनाने की हिम्मत आप में आ गई है। तो आपका क्या बता रहे हैं, इसलिए कई बार क्या होता है, रंभा अप्सरा डेवलप होती है। और रंभा अप्सरा जो स्टोरीज में होती है ना, उसमें दिखाया जाता है इंद्र देवता भेजते हैं यूजली में ऋषियों को। तो लॉजिकली मतलब क्या हो गया, फिर इंद्रियां एक बार फिर से मचलती हैं कई बार। तो उस समय आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। आपकी अवेयरनेस ऑटोमेटिकली वैसे इतनी बढ़ गई होती है कि आपको पता चल जाता है कि ओ, मैं फिर से मचल रही हूँ, मैं फिर से लोभ मेरे अंदर पैदा हो रहा है। तो अब ये लोभ हमारा, हमको अवेयरनेस बढ़ चुकी है, तो हम इसको वापस नॉर्मल कर सकते हैं। तो जब हम इसको नॉर्मल रखेंगे, मतलब अब हमें बहुत कुछ मिल भी रहा है, फिर भी हमारे अंदर एक धैर्य है, बहुत वैसा नहीं है कि अब हम बहुत उस तरीके से एक्साइटेड हो रहे हैं या लोभ में जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी माता मिल जाती हैं। अब लक्ष्मी माता मतलब एबंडेंस, मतलब एबिलिटी, आपके अंदर का विवेक, आपके अंदर की भीतर की तृप्ति। लक्ष्मी माता जिसके पास है, हम लोगों ने क्या ले लिया ना, लक्ष्मी मतलब सिर्फ मनी के हिसाब से ले लिया। लक्ष्मी मतलब है हर लक्ष्य को पाने की कैपेबिलिटी आ गई आप में। फिर आपका क्या है, जब कैपेबिलिटी आ जाती है तो फिर से नशे की चांसेस हो जाते हैं। तो वारुणी क्या होता है, नशा, शराब का नशा जिसे बोला जाता है। तो वारुणी नशा ना आ जाए। तो इन आपको ये जो है यहाँ पर आपको क्या होता है, सेटिस्फेक्शन का कई बार नशा हो जाता है। राइट। इसको शास्त्रों में भक्ति का नशा कहा हुआ है कई जगह पे।
पर मतलब हमारी अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में हो गया सेटिस्फैक्शन, मतलब आप इतने सेटिस्फाई हो गए कि उसका भी नशा हो गया। आपको कई बार होता ना कि अच्छी चीजें भी मिलने लग जाए तो अच्छी चीजों का ही घमंड होने लग जाता है कि मैं तो बाकियों से बेटर हूँ। तो वो चीज नहीं आया अब हमारे में, वारुनी बहुत बताया गया कि वो नशा उस समय उत्पन्न होता है और हमें अपनी अवेयरनेस में उस समय ध्यान देना है। तो फिर आते हैं चंद्रमा, जो शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा को शिव जी ने अपने ऊपर धारण किया हुआ है। शिव जी की फोटो देखो तो चंद्रमा उन्होंने धारण किया हुआ है। तो मतलब चंद्रमा मतलब मन को ऊपर धारण कर लिया। तो मन ही अब आपका इतना, आपका वो हो गया, आ, मन आपका मतलब क्या हो गया, मन आपका कॉमन सेंस आपकी जाग गई कि सर के ऊपर है ना, तो कॉमन सेंस जाग गई, मतलब थर्ड आई अब आपकी जाग गई है। तो फिर आपका क्या होता है, परिजात वृक्ष। परिजात वृक्ष क्या होता है, परिजात वृक्ष का मतलब है कि अब आपके अंदर परिजात वृक्ष ऐसा है जिसके फूल हमेशा खुशबूदार होते हैं, मतलब अब आप एक खुशबूदार फूल की तरह खिल गए हैं। मतलब आप, आपके कर्मों की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। अब जहां जहां आप कदम रखते हैं दुनिया को पता चलता है कि अरे ये बंदी तो बहुत ज्ञानी है, ये बंदा तो बहुत ज्ञानी है, अरे बहुत अच्छी इंसान हुए हैं। कुछ लोगों का होता है ना, पीछे से भी लोग उनकी तारीफ ही करते हैं। तो उसको कहा है पारिजात का फूल, परिजात के फूल। फिर निकलता है पांच जन्य शंख, मतलब अब आपके पंचभूत, आपके पंच तत्व, भूमि तत्व, वायु तत्व, गगन तत्व, आकाश तत्व और आपका अग्नि तत्व, इन सब पे आपका काबू काबू हो चुका है। मतलब आप शंकर की तरफ बढ़ चुके हैं, ऊपर चल रहे हैं, सहस्त्रारा चक्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपका पांच जन्य शंख उत्पन्न होता है। पांच जन्य शंख जो है शिव विष्णु जी के पास था। कृष्ण जी का जब अर्जुन विषाद योग है उसमें पांच जन्य शंख कृष्ण जी ने बजाया था। तो मतलब अब आपको कोई भी परिस्थिति डगमगा नहीं रही है। अब उसके बाद क्या होता है, फिर भगवान धन्वंतरी जी आते हैं। भगवान धन्वंतरी जो है एक हमारे यहाँ धन्वंतरी ग्रंथ है, जिसमें क्या है कि हमारे अंदर की मतलब ये जो प्रकृति में जो अ, चीजें पड़ी हैं, मतलब तत्व जो होते हैं, जो उससे क्या है कि उससे आप अपनी बॉडी को कैसे हील कर सकते हैं, वो उस ग्रंथ में उसका दिया हुआ है। तो धन्वंतरी एक्चुअल में क्या हो गया, मतलब हील करेगी। तो हमारे अंदर हीलिंग कैपेसिटी आ गई। तो कई संत आपने देखा है ना, उनके आने से ही घर में शांति रहती है, किसी के स्पष्ट करने से ही मन शांत हो जाता है। तो आपके अंदर वैसी वाली क्वालिटी जागृत हो गई है मतलब। और फिर उसके बाद क्या आता है, अमृत कलश। अब अमृत कलश मतलब क्या है, मतलब अब आप आनंद की स्टेज में है, सत्य चित्त आनंद। ना सत्य चित्त आनंद मतलब क्या है, चित्त हमारा क्या होता है, जहां पर हमारी स्मृतियां, जहां पर हमारा संस्कार लगे हुए हैं, और हमारे संस्कार में हमने डाल दिया चित्त के अंदर हमेशा सिर्फ सत्य डाल दिया, बाकी सब चीजें हमारे अंदर की जो षट विकार थे वो खत्म हो गए। तो सिर्फ आनंद वहां रह गया, सॉरी सत्य वहां रह गया। तो हमेशा क्या होगा, आनंद की स्टेज पे आ जाएंगे। तो हमको हर स्टेज में चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, हम हमेशा ही आनंद की स्टेज में रहते हैं, जैसे भगवान कृष्ण जी ने हमको अपने एग्जाम्पल से समझाया। उनके पास इतने बड़े बड़े राक्षस उनको मारने आए, है ना, और वो कभी भी विचलित नहीं होते थे। वो हर समय अपना मस्त रहते थे, सत्यचित आनंद की स्टेज पे रहते थे। तो यही है समुंदर मंथन का तात्पर्य। तो यहाँ हमें समुंदर मंथन का समझ में आया कि समुंदर मंथन क्या है। और यहीं से हमारा जो है 10वां चैप्टर क्लोज होता है। और जिसमें उन्होंने, कल हमने देखा ही था कि उन्होंने एक्चुअल में क्या बताया है, शुक्राचार्य मतलब हर समय शुक्राना के भाव में रहिए। और एक उन्होंने क्षमा के भाव में कहा है ना, क्षमा करें जल्दी ताकि हमारे अंदर के सट विकार कंप्लीट हो, हम प्रत्याहार के बाद समाधि स्टेज पे आ जाएं। इसी को ही हम समाधि स्टेज कहते हैं, जबकि हमारे अंदर सारा समाधान है। तो हमें ऑटोमेटिकली आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं समाधि स्टेज भी। तो मतलब क्या हुआ, चेतना जिस तरफ चलती है वो ही हमारी आदत बन जाती है। और वो ही आदत जो है हमारी स्मृतियों का रूप लेती है, और वो ही स्मृतियां हमारे संस्कार बन जाते हैं, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं।
कहते हैं। तो अगर इनको ब्रेक करना है तो हमें समुद्र मंथन करना होगा, जिसके लिए हमको प्राणायाम, भ्रामरी, ध्यान करना होगा। तो ध्यान करने से सबसे पहले क्या होता है, स्थूल शरीर बहुत भारी, मतलब हमारी बॉडी क्या होती है, हैवीनेस है ना, वो धीरे धीरे पहले हल्का महसूस करना शुरू करती है। हल्का महसूस करती है और फिर धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क शांत होता है। एरावत हाथी तक पहुंचेंगे ना हम धीरे धीरे इसी तरह। और हमारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त होने लग जाती है, ऑटोमेटिकली हमारी इंद्रियां शांत होनी शुरू हो जाती हैं। और फिर हमारे अंदर जागरूकता पैदा होती है, जिसको हम कह रहे हैं अवेयरनेस। फिर हमारे क्या होते हैं, सेंसेस के माध्यम से हम इस अवेयरनेस की तरफ जागृत हो जाते हैं। तो हमारी अवेयरनेस हो जाती है और हमारी धीरे धीरे कॉमन सेंस डेवलप हो जाती है। परिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख, धनवंतरी, हम उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। राइट। फिर इससे ऑटोमेटिकली हम किस में आ जाते हैं, समाधि स्टेट में। मतलब हर प्रॉब्लम का समाधान है, कृप नहीं है। तो हमें देखना क्या है, हमें क्रोध आए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया, कागज को लेके फाड़ लो, क्रोध उसी वक्त शांत होगा। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज आई थिंक। इसी के साथ हम लोग 10वां चैप्टर कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।